एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो एक बार फिर से लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत से कलर में एक लेडीज़ जैकेट की डिज़ाइन। पूरा लेडीज़ जैकेट बनाऊंगी तो ऊन देख के ये मत सोचिएगा मैं सिर्फ डिज़ाइन बताने वाली हूँ। सिर्फ डिज़ाइन नहीं बताऊंगी, पूरा लेडीज़ जैकेट कैसे बन के रेडी हुआ है। हाफ जैकेट मैं बनाऊँगी और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो ये मैं बनाने वाली हूँ 36 चेस्ट साइज़ के लिए, ऑर्डर पर बन रहा है ये। तो आप में से कोई भी अगर मेरा कोई भी प्रोजेक्ट बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो आपको आपके डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो ये जो मैं बनाऊंगी वो ओसवाल माइक्रो की वूल से बनाऊंगी। वूल की क्वालिटी मैं हमेशा बेस्ट लेती हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 3 प्लाई की वूल है और टोटल 350 से 375 ग्राम ऊन इसमें बन के लगेगी। बहुत ही खूबसूरत सी 3 प्लाई की वूल है ये। और साथ में मैंने इसमें लिया है 3 mm का क्रोशिया हुक। 3 mm का क्रोशिया हुक मीन्स कि आप 9 नंबर के क्रोशिया हुक से बना सकते हैं। तो आपका 36 चेस्ट साइज़ बन के रेडी होगा। सब जगह के क्रोशिया हुक का साइज़ अलग अलग होता है, तो आप ऊन के अकॉर्डिंग देख लें कि आपको कैसा कितना आपको मोटा ऊन चाहिए, क्रोशिया हुक चाहिए, ठीक है। सेकेंडली मैं आपको बता दूं कि इसमें मुझे 350 से 450 ग्राम ऊन लगी है। मे भी हो सकता है कि आप अगर कम छोटा साइज़ बनाएं तो आपको कम ऊन लगे। छोटा साइज़ और बड़ा साइज़ कैसे बनाना है ये मैंने वीडियो में पूरा ही डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज के पार्ट में मैं आपको इसका पीछे का पूरा बैक का पूरा पार्ट बताऊँगी। आगे में कितनी कितनी चीज़ डालनी है, उसकी डिज़ाइन कैसे स्टार्ट करनी है, वो मैं पूरा आर्म होल तक आपको बना के बताऊंगी। इसके सेकंड पार्ट में आपको इसके आर्म होल की आगे की कटिंग मिलेगी। पीछे की कटिंग मैंने इसी वीडियो में बताई हुई है। आगे के पार्ट की आर्म होल की कटिंग प्लस गले का शेप, ये सारी चीज़ें आपको सेकंड पार्ट में मिलेंगी। इसका बॉर्डर कैसे बनेगा, इसका फिनिशिंग वर्क सब सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। तो आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप डिज़ाइन देख के बनाना चाहते हैं तो डिज़ाइन आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगी कि डिज़ाइन कैसी है, क्योंकि उसमें तीनों ही पार्ट बन चुके हैं। तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि जैकेट कैसे बन के रेडी होगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसको वियर करके भी दिखाऊंगी, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके का ये जैकेट बना हुआ है। वैसे बहुत ही खूबसूरत है, मेरे ऊपर विश्वास है अगर आपको, तो इसे फटाफट से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फिर स्टार्ट कर। तो यहाँ मैं बनाने वाली हूँ इसे गाजरी कलर से। ये गाजरी कलर है और यूज़ किया है मैंने 3 mm का क्रोशिया हुक। अब बनाऊँगी मैं इसे 36 चेस्ट साइज़ के लिए। सबसे पहले इसमें आपको चेन डालनी है। 114 चेन से मैं स्टार्ट करूँगी। और अगर आप इसे मीडियम साइज़ बनाना चाहते हैं तो आप इसे 19 का मल्टीपल 5 बार लें। 19 के मल्टीपल में ये डिज़ाइन बन के रेडी होती है। 19 का मल्टीपल अगर आप 5 बार लेंगे तो आपका मीडियम साइज़ के लिए बन के रेडी हो जाएगा। और अगर आप इसमें 6 बार मल्टीपल लेंगे तो आपका 34 और 36 चेस्ट साइज़ के लिए बन के रेडी होगा। तो सबसे पहले इसमें 19 के मल्टीपल में चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। ये 19 एक बार हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 2 बार हो गया। तो 19 19 अगर आप 5 बार लेंगे तो आपका 30 और 32 चेस्ट साइज़ के लिए बन के रेडी होगा। 6 बार लेंगे तो 34 और 36 चेस्ट साइज़ के लिए बन के ये पूरी डिज़ाइन रेडी होगी। तो मैं इसमें टोटल 114 चेन लूँगी, प्लस उसमें 2 चेन और ऐड करेंगे। अगर आप 5 के मल्टीपल में भी ले रहे हैं, मीन्स अगर 95 चेन ले रहे हैं तो भी आपको 2 चेन और ऐड करनी पड़ेगी, मीन्स 97 करना होगा। और अगर मैं 6 बार मल्टीपल लूँगी, 114 चेन लूँगी, तो मैं इसमें 2 चेन और ऐड करूँगी तो उसे 116 चेन हो जाएंगी। तो टोटल 116 चेन इसमें बना के रेडी करेंगे। तो 114 चेन बना के रेडी कर ली। 114 चेन के बाद 2 चेन इसमें और ऐड करेंगे, 116, ठीक है। 1 2 3 स्टार्टिंग की 3 चेन को स्किप करेंगे और 4th नंबर वाली चेन से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। जो 3 चेन है हमारी स्टार्टिंग की, वो पहली डबल क्रोशिया होगी, इसीलिए मैंने आपको 2 चेन इसमें और ऐड करवाई थी, जिससे कि पहली डबल क्रोशिया हमारी लास्ट चेन के साथ कंबाइंड होके बन सके। अब इसमें जितनी भी चेन बनी है सब में आपको एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी होगी।
3 चेन मिला के आपके पास टोटल 114 डबल क्रोशिया होंगी। तो इस तरह से पूरे में मैंने सिंगल क्रोशिया भी बना के रेडी कर ली। और अब यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन जैसा कि मैंने आपको बताया 19 के मल्टीपल में बनती है, मीन्स 19 फंदों में 19 चेन में आपको एक डिज़ाइन बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ 2 चेन बना लेंगे और ये 2 चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी। जस्ट पहली वाली ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, ठीक है, जो सबसे पहली वाली सिंगल क्रोशिया है इसी में डालना है और इसी में हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 सेम इसी प्लेस से डालेंगे, 2 अगेन सेम प्लेस से ही डालेंगे, 3 4 और 5, ठीक है। 5 डबल क्रोशिया बनाई है। 2 चेन को एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं किया है, वो सिर्फ सपोर्ट लेने के लिए बनाया गया है। तो 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गई, ये पहली चेन में। अब जस्ट इसी के बगल वाली जो दूसरी चेन है, मीन्स दूसरी सिंगल क्रोशिया है, उसमें डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें टोटल 9 डबल क्रोशिया बनानी है। ये पहली डबल क्रोशिया बन गई है। इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, उसके बाद वाली में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 हो गई, 1 स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में तीसरी बनाएंगे, फिर से 1 स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में चौथी बनाएंगे। बीच में कोई भी चेन नहीं लेनी है, सिर्फ एक डबल क्रोशिया को स्किप करते जाना है और टोटल 9 डबल क्रोशिया बनानी है। और जस्ट 5 डबल क्रोशिया के बाद जो पहली डबल क्रोशिया हमने बनाई थी इससे काउंट करना है। 1 2 3 4 हो गई, फिर से 1 स्किप करेंगे, 5 1 स्किप करेंगे, 6 अगेन 1 स्किप करेंगे, 7 1 स्किप करके बनाएंगे 8वीं डबल क्रोशिया, फिर से 1 स्किप करेंगे और 9वीं डबल क्रोशिया, ठीक है। टोटल 9 डबल क्रोशिया यहाँ बना के रेडी करी है। फिर से देख लीजिए, ये जो 5 डबल क्रोशिया हो गई, ये देखिएगा, ये हमने बनाई है 5 डबल क्रोशिया। इसके बाद ये बनाई है पहली डबल क्रोशिया, ठीक है। तो इसी से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया ये हो गई। और अब इसके बाद जस्ट जो डबल क्रोशिया बनाई है इसी के बाद वाली सिंगल क्रोशिया में डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया बना के पहली डिज़ाइन को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे हमारी पहली डिज़ाइन ओवर हो जाती है। 1 2 3 4 और 5, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे और ये यहाँ से ये जो 5 डबल क्रोशिया इधर बनी हुई है, 5 डबल क्रोशिया इधर बनी हुई है, ये पूरी जो डबल डिज़ाइन है ये 19 चेन में बन के रेडी हुई है। तो काउंट कर लेते हैं। तो 5 डबल क्रोशिया जो बनी है वो पहली चेन हो गई, डबल क्रोशिया बनी है दूसरी चेन हो गई, फिर 1 सिंगल क्रोशिया स्किप की है हमने तीसरी। इसी तरह से जो 1 सिंगल क्रोशिया स्किप किया उसे भी काउंट करेंगे। तो फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये हो गई सिंगल डबल क्रोशिया जहाँ पे हमने 1 बनाई है 18 और जहाँ पे 5 बनाई है ये हो गई 19। टोटल 19 डबल क्रोशिया में एक डिज़ाइन बन गई, ठीक है। अब यहीं से हमें दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। तो जस्ट इसके बगल वाली सिंगल क्रोशिया है, इसमें डाल के फिर से दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं 5 डबल क्रोशिया से। तो इसी स्पेस पे 5 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 डबल क्रोशिया बना ली। अब जस्ट इसके बाद वाली डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई पहली डबल क्रोशिया। अब एक एक करके स्किप करेंगे और टोटल 9 डबल क्रोशिया बनानी है। 2 एक एक नीचे से स्किप करते जाएंगे और एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। टोटल 9 डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। ये हो गई 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से काउंट करेंगे फिर से, जो से 1 डबल क्रोशिया बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 डबल क्रोशिया हो गई। और जो लास्ट डबल क्रोशिया हमने बनाई है 9th वन, जस्ट इसी के बगल वाली चेन में 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1
2 3 4 और 5। तो इस तरह से 2 डिज़ाइन बन के कंप्लीट हुई। टोटल हमें 6 डिज़ाइन बनानी है। ये हो गई पहली डिज़ाइन, ये हो गई दूसरी डिज़ाइन। फिर से जस्ट इसी के बगल से स्टार्ट करेंगे, जस्ट इसके बगल वाली सिंगल क्रोशिया से तीसरी डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं 5 डबल क्रोशिया से, तो यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होती है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डिज़ाइन है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पे इसे पूरा बनाते हुए हमें टोटल 6 डिज़ाइन बना के रेडी करनी है। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। ओके, तो इस तरह से मैं वर्क के एंड पे आ गई हूँ। पूरी डिज़ाइन मैंने बना ली है और अब एंड पे आप क्या करेंगे, बिल्कुल एंड पे यहाँ पे ये मैंने बनाई लास्ट 9th नंबर डबल क्रोशिया। ठीक है, एक एक डबल क्रोशिया को स्किप करते हुए 9वीं डबल क्रोशिया बना ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट में अब मेरे पास सिर्फ एक ही सिंगल क्रोशिया बची हुई है, तो इसमें हमें बना लेनी है 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से हमारी एक डिज़ाइन बनके रेडी हो गई है। जैसा कि मैंने बताया, मैंने 6 बार मल्टीपल लिया है, 6 डिज़ाइन बनी है। तो जैसे 1 2 3 4 5 और ये पूरा मेरा लगभग 18 इंच का बनके रेडी हुआ है। ये इतना जो पार्ट है वो 18 इंच का बनके रेडी हुआ है। अगर आप इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक बना सकते हैं, जिसमें आपका इतना पार्ट जो है ये ऑलमोस्ट 2 इंच का है। तो आपका इतना छोटा बन के रेडी हो जाएगा 5 डिज़ाइन में। अब बनाएंगे इसका नेक्स्ट रो जैसा कि मैंने बैक साइड से बताया आपको कि सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनेगी। एक चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और ये रो सिर्फ सिंगल क्रोशिया की है। तो पहले जो 5 डबल क्रोशिया एक जगह पे बनाई है, इन 5 डबल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बना ली और अब बाकी इधर की 9 डबल क्रोशिया हैं, उसमें भी एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 5 डबल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया हमने स्टार्टिंग में बनाई। 9 डबल क्रोशिया ये जो सिंगल क्रोशिया जो डबल क्रोशिया बनी हुई है इसके ऊपर बनाई। अब फिर से यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया है एक ही स्पेस से, तो इसमें बना लेंगे 1 2 3 4 5। तो ये 5 डबल क्रोशिया जस्ट एक स्पेस से जहाँ से हमने बनाई है इनके ऊपर बनी है। और अब ये पूरी एक डिज़ाइन में हमने सिंगल क्रोशिया बना ली है। 5 इधर है 5 इधर है, ये 10 हो गई। बीच में 9 बनी है तो 9 और ऐड कर लीजिए, 19 हो गई। अगेन यहाँ पे 19 सिंगल क्रोशिया बन के रेडी हो गई है, जिसमें हमें दूसरी डिज़ाइन बनानी है। ठीक है, 19 सिंगल क्रोशिया में ही हमने डिज़ाइन को स्टार्ट किया था, जो हमने ये बनाई थी। फिर से 19 सिंगल क्रोशिया आ गई, जिसमें अब आपकी दूसरी डिज़ाइन बनेगी। तो 19 इसी तरीके से कंप्लीट करना है आपको और पूरी डिज़ाइन बनानी है। तो यहाँ पे अगेन ये जो 5 डबल क्रोशिया है इसमें पहले एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर मीन्स जितनी भी डबल क्रोशिया आपको यहाँ दिख रही है सब में आपको एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। वर्क एंड में फिर से आपको 114 डबल क्रोशिया मिल जाएगी। तो पूरे में ऐसे ही बनाएंगे और इस राउंड को भी पूरा ओवर करेंगे। तो इस तरह से मैंने पूरे में सिंगल क्रोशिया भी बना के रेडी कर ली। ठीक है, ये पूरी सिंगल क्रोशिया बन के रेडी हो गई है। और अब आपको क्या करना है, जैसे आपने ये वाली रो बनाई है डबल क्रोशिया वाली डिज़ाइन की जो फर्स्ट रो है, वैसे ही आपको इसके बाद तीसरी रो बनानी है। पहली हो गई हमारी डिज़ाइन वाली, दूसरी हो गई सिंगल क्रोशिया वाली। अब तीसरी और चौथी रो भी एक जैसी ही बना के रेडी करनी है। तो 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। यहाँ हमने फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया से 5 डबल क्रोशिया बनाई थी, तो इसमें भी जो सबसे पहली वाली डबल क्रोशिया है इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। उसके बाद जस्ट इसके सेकंड नंबर वाली सिंगल क्रोशिया से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब एक एक छोड़ते हुए डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। टोटल 9 डबल क्रोशिया बनेंगी। पहली बन गई, दूसरी बन गई, 2
3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, पूरे में एक एक सिंगल क्रोशा छोड़ते हुए मैंने 9 डबल क्रोशा बना ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब जस्ट इसी के नेक्स्ट वाली डबल क्रोशा में 5 डबल क्रोशा बना के पहले डिज़ाइन को ओवर करेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है। इस रो को पूरा ओवर करेंगे और इसके बाद वाली सिंगल क्रोशा वाली रो भी बना के रेडी करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 डबल क्रोशा बना के पहली डिज़ाइन ओवर हो गई। जस्ट इसके बाद वाली सिंगल क्रोशा से फिर से 5 डबल क्रोशा बनाएंगे और दूसरे डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आपने पहले वाले रो में डिज़ाइन बनाई है, सेम वैसे ही आपको इस रो में भी बना के रेडी करनी है। और इसके बाद एक रो सिंगल क्रोशा की बना के रेडी करेंगे। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से बन के रेडी होगा। तो इस रो को बना लेंगे। इसके बाद सिंगल क्रोशा की रो, जिसमें हर डबल क्रोशा में आपको एक एक सिंगल क्रोशा बनानी है। जो जस्ट इसके बाद जो आपने सिंगल क्रोशा की रो बनाई है, सेम वैसे ही एक और रो बना के रेडी करेंगे। तो 2 रो मैं बना लेती हूँ, फिर इस तरह से मैंने इसमें ये बना के रेडी कर लिया है। सिंगल क्रोशा की भी रो बना ली है, जैसा कि आपको बताया था। तो अब मेरे पास टोटल यहाँ से अगर डिज़ाइन से स्टार्ट करूँ तो ये पहली रो है, फिर सिंगल क्रोशा की दूसरी, फिर तीसरी और फिर सिंगल क्रोशा की चौथी रो। अब मैं रो नंबर 5 बनाने वाली हूँ, जिसमें डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज होगी। अगेन 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। ये 2 चेन एज अ डबल क्रोशा काउंट नहीं होगी। इस रो में हमें ट्रिपल क्रोशा से वर्क करना है। ट्रिपल क्रोशा के लिए धागे को देखिएगा, 1 बार लूप लिया, 2 बार लूप लिया, 2 लूप लेंगे। इसी फर्स्ट वाली से, जो सबसे पहली वाली सिंगल क्रोशा है, इसी में डालेंगे। पहले 2 लूप ओवर करेंगे, फिर 2 लूप ओवर करेंगे और फिर से 2 लूप ओवर करेंगे। 3 बार में लूप को ओवर करना है। ये ट्रिपल क्रोशा हो गई। एक चेन बनाएंगे, अगेन 2 लूप लेंगे, सेम इसी प्लेस से डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। तो ये हो गई दूसरी ट्रिपल क्रोशा। अगेन एक चेन, 2 बार लूप लेंगे, फिर से तीसरी ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 और 3। अगेन एक चेन बनाएंगे, 2 बार लूप लेंगे और अब बनाएंगे चौथी ट्रिपल क्रोशा। तो टोटल 4 ट्रिपल क्रोशा हमें एक स्पेस से बना के रेडी करनी है। डबल क्रोशा हमने 5 बनाई थी, पर ट्रिपल क्रोशा सिर्फ 4 बनानी है। इसके बाद अगेन 2 लूप लेंगे। अब यहाँ पे हमें चेन स्पेस नहीं लेना है। 1 और 2 स्किप करेंगे और थर्ड वन वाली में ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3। फिर से कोई चेन स्पेस नहीं लेंगे, 2 बार लूप लेंगे, 2 स्किप करेंगे और एक ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। ठीक है, 2 लूप लेंगे, 2 स्किप करेंगे, तीसरी बार में भी ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। 3 हो गई। 2 लूप लेंगे, 2 स्किप करेंगे, चौथी ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। फिर से 2 लूप लेंगे, 2 स्किप करेंगे और 5वीं ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। टोटल 5 ट्रिपल क्रोशा यहाँ बना के हमें रेडी करनी है। डबल क्रोशा हम 9 बनाते थे, जो कि एक एक सिंगल क्रोशा के डिफरेंस में बनाते थे। यहाँ हमने ट्रिपल क्रोशा बनाई है, जो कि 2 डबल सिंगल क्रोशा के डिफरेंस में बनाई है। फिर से लूप लेंगे और अब यहाँ पे देखिएगा, ये है 5 डबल क्रोशा जो हमारी होती है। 2 स्किप करके अब सिर्फ हमारे पास लास्ट वाली ही डबल क्रोशा बचेगी, जो 19 का जो हमारा पैटर्न है, ये होगी हमारी लास्ट वाली डबल क्रोशा। ये 5 आप एक जगह से देख रहे हैं डबल क्रोशा, यहाँ पे 2 स्किप कर देंगे तो ये लास्ट वाली जो है इसी में डालना है। और अगेन इसमें हमें बना लेनी है 4 ट्रिपल क्रोशा, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। तो एक ट्रिपल क्रोशा, एक चेन, एक ही स्पेस से बनाएंगे, फिर दूसरी ट्रिपल क्रोशा, एक चेन, तीसरी ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे, एक चेन और चौथी ट्रिपल क्रोशा। तो इस तरह से हमें बना के रेडी करनी है ये लास्ट वाली मीन्स 5th नंबर रो। तो टोटल आपकी 1-2 बार आपको सेम डिज़ाइन बनानी है, तीसरी बार में डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज होगी। फिर से 2 बार आपको सेम डिज़ाइन बनानी है, तीसरी बार में डिज़ाइन चेंज होगी। तो ये रो हमें ऐसे ही पूरी करनी है। अगेन 2 बार लूप लेंगे
और अब ये वाला जो 5 डबल क्रोशिया है एक स्पेस से इसकी वाली में डालेंगे और यहाँ पे फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन स्किप करेंगे, 2 फिर से एक चेन बनाएंगे, सेम प्लेस से डालेंगे, 3 एक चेन सेम प्लेस से डालेंगे, 4 ट्रिपल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। अब यहाँ पे कोई चेन लूप नहीं लेंगे, जब एक स्पेस से डालेंगे तभी हमने एक एक चेन का स्पेस लिया है, उसके बाद कोई चेन स्पेस नहीं लेना है। 2 स्किप करेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 स्किप करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, 5 बार टोटल ऐसे ही करना है। 2 स्किप करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, 3 हो गया, फिर से 2 स्किप करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, अगेन 2 स्किप करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, टोटल 5 बार ये बन के रेडी हो गई। और अब डिज़ाइन के लास्ट में बनाएंगे, फिर से 2 लास्ट वाली हमारी 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और सबसे लास्ट वाली डबल क्रोशिया में आ जाएंगे। ठीक है, यह है लास्ट डबल क्रोशिया, इसमें आएंगे और यहाँ पे बना लेंगे एक, फिर से एक चेन बनाएंगे, 2 एक चेन, 3 एक चेन और 4। तो इस तरह से हमें डिज़ाइन को बना के रेडी करनी है। ये हमारी होगी, इस तरह से हमें रो बना के रेडी करना है। 1 2 3 4 5 बीच में है, 4 4 इधर उधर हैं। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और पूरा एंड तक ऐसे ही बना के रेडी। इस तरह से मैंने ये रो भी बना के रेडी कर ली है। वर्क के एंड में जब आप बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे तो आपको सबसे लास्ट वाली में भी यहाँ पे 4 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, तभी आपकी पूरी डिज़ाइन होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक डिज़ाइन है तो लास्ट वाली में भी मैंने 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाई है, एक एक चेन को स्किप करते हुए। और अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको सिंगल क्रोशिया इसमें कैसे बनानी है कि आपकी 19 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो सके। एक डिज़ाइन में एक चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। पहली ट्रिपल क्रोशिया है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन स्पेस है, एक सिंगल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, अगेन ट्रिपल क्रोशिया, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से चेन स्पेस है तो इसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे और एक बना लेंगे चेन स्पेस में, और फिर से ये जो लास्ट वाली है इसमें बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। तो अब ये जो हमारी 4 ट्रिपल क्रोशिया एक जगह से बनी है, इसमें टोटल हमारे पास 7 सिंगल क्रोशिया हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाई है तो इन पांचों पे एक एक बना लेंगे। 1 2 3 4 और 5। यहाँ कोई भी चेन स्पेस नहीं है बीच में, तो इसलिए चेन स्पेस में कहीं भी नहीं बनाना है, सिर्फ जो ट्रिपल क्रोशिया बनी है उनके ऊपर 5 बना लेना है। तो 7 ये हो गई, उसके बाद 5 बना ली तो हो गई हमारी 8 9 10 11 12। ठीक है, अब फिर से हमें यहाँ पे बना लेना है ये जो हमारी डिज़ाइन के एंड की 4 ट्रिपल क्रोशिया है, तो इसमें 7 बनेंगी। तो पहले एक बना लेंगे ट्रिपल क्रोशिया में, फिर एक चेन में, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया में, अगेन एक चेन में, एक ट्रिपल क्रोशिया में, एक चेन में और एक ट्रिपल क्रोशिया में। ठीक है, 7 ये बन के रेडी हो गई। तो जहाँ जहाँ चेन स्पेस था वहाँ वहाँ हमने एक एक बना ली है। तो अब ये यहाँ तक हमारी एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये हमारी डिज़ाइन की लास्ट ट्रिपल क्रोशिया है तो यहाँ तक बन गया। अब ये टोटल हमारी 19 बन के रेडी हो गई। 7 इधर बनाई, फिर उसके बाद 8 9 10 11 12, फिर 7 इधर बनाई हमने, 12 और 7 हो गई 19। तो ये 19 ट्रिपल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया हमारी बन के रेडी हो गई नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए। ये यहीं से अब हमें फिर से डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। अब दूसरी डिज़ाइन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बीच में एक डिज़ाइन जैसे ही ख़त्म होती है, जहाँ से हम दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं वहाँ पे कोई भी चेन स्पेस नहीं है, तो जस्ट ट्रिपल क्रोशिया से हमें सिंगल क्रोशिया को बनाना है। एक डिज़ाइन के स्टार्ट होने के ख़त्म होने के बाद आप बीच में सिंगल क्रोशिया ना बनाएं, नहीं तो आपकी चेन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी सिंगल क्रोशिया। एक ट्रिपल क्रोशिया में बना ली, फिर से एक चेन स्पेस में, एक ट्रिपल क्रोशिया में, एक चेन स्पेस में,
एक बना लेंगे ट्रिपल क्रोशा में, एक बनाएंगे चेन स्पेस में और एक ट्रिपल क्रोशा में। इसके बाद फिर 5 हमारे पास ट्रिपल क्रोशा है बिना चेन स्पेस के, तो उनमें बना लेंगे। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए इस रो को भी ओवर करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने ये वाला भी रो पूरा बना के, सिंगल क्रोशा वाला भी रो बना के रेडी कर लिया है। और अब इतने में पूरी एक डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है। इतना लंबा जैसे ही आप बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप एक डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको अगेन यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, जो हमने फर्स्ट वाली रो बनाई थी। तो 2 बार डिज़ाइन एक जैसी बनती है, तीसरी बार डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज होता है। बाकी और भी आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सेम डिज़ाइन वैसे ही है। 19-19 की फिर से हमारे पास यहाँ पे सिंगल क्रोशा का मल्टीपल बन के रेडी हो चुका है। 2 चेन बनाएंगे और फिर से सेम जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था सेम वैसे ही करेंगे। 2 चेन बना के ये एज अ डबल क्रोशा काउंट नहीं होगी। जो पहली वाली सिंगल क्रोशा है इसमें हमें बना लेनी है 5 डबल क्रोशा। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डबल क्रोशा। जस्ट इसके वाली बगल वाली जब जो सेकंड नंबर सिंगल क्रोशा है उससे एक डबल क्रोशा बनाएंगे। अब एक एक स्किप करके डबल क्रोशा बनाएंगे और टोटल 9 बनानी है। 1 और 2 2 बन गई, 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशा हो गई। और 9 डबल क्रोशा के बाद अब सिर्फ हमारे पास ये देखिएगा लास्ट वाली सिंगल क्रोशा बची है। ये पूरी डिज़ाइन है, तो जस्ट इसके ऊपर वाली जो सिंगल क्रोशा है इसमें बना लेंगे 5 डबल क्रोशा। लास्ट वाली डबल क्रोशा के बाद आपको एक भी सिंगल क्रोशा स्किप नहीं करनी है। जस्ट उसके बगल वाली जो सबसे लास्ट में ही बचेगी उसी में आपको 5 डबल क्रोशा बना लेनी है। 3 4 और 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से एक डिज़ाइन ख़त्म हो चुकी है। फिर से देखिएगा एक डिज़ाइन बन के रेडी हो गई। अब दूसरी डिज़ाइन बनाएंगे, तो जस्ट इसके बगल वाली सिंगल क्रोशा से 5 डबल क्रोशा। 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से हमें बना के रेडी करना है। तो अब सेम यही पैटर्न्स आपको रिपीट करने हैं जो आपने नीचे से अभी मैंने आपको बताया है। फिर से 2 बार सेम ऐसे ही डिज़ाइन बनाएंगे, तीसरी बार में ये वाली बनेगी। अगेन 2 बार सेम ऐसे ही बनाएंगे, तीसरी वाली में ट्रिपल क्रोशा वाली बनेगी। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें तब तक बना लेना है जब तक कि हमारे आर्म होल की कटिंग के बराबर ना हो जाए। जितना भी लंबा आपको चाहिए आर्म होल की कटिंग से पहले तक, उतना लंबा इसे बना के रेडी कर लें। उसके बाद मैं बताऊंगी इसमें आर्म होल कैसे कटेगा और फिर उसके आगे का पार्ट, ठीक है। तो मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग लंबा बना के रेडी कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कि इसमें क्या करना है। यहाँ मैंने जैसे आपको बताया सेम वैसे ही इसमें बना के रेडी कर लिया है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग लंबा बना लिया और कितना ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। और अब मैं इसमें बनाने वाली हूँ आर्म होल। ये पीछे का पार्ट है, तो पीछे के पार्ट में आर्म होल की कटिंग करने के लिए यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसा कि आपको पता है 19 सिंगल क्रोशा में आपकी ये पूरी रो डिवाइड होती है, ठीक है। 19 अगर डिवाइड होती है तो आपकी आधी आधी जो होगी वो यहाँ तक होगी, जो बीच वाला आपका ये वाला पैटर्न है। जैसे ये बीच में आपने यहाँ पे 9 पैटर्न बनाए हैं, 9 डबल क्रोशा बनी हो, एक एक करके जो डबल क्रोशा बनती है वो 9 है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 इधर रखेंगे, 4 इधर रखेंगे और बीच की जो 5वीं वाली है यहाँ तक हमें अपने आर्म होल को घटा लेना है। ये बीच की बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो 5th नंबर वाली है उस तक घटाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ तक जो हमारी सिंगल क्रोशा होती है वो हो जाती है 9 सिंगल क्रोशा। तो 9 सिंगल क्रोशा तक हमें पूरे में सिर्फ सिंगल क्रोशा या स्लिप स्टिच ही बना लेनी है। तो एक चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। फर्स्ट नंबर वाली में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, दूसरी वाली में स्लिप स्टिच बनाएंगे, थर्ड वन में एक स्लिप स्टिच, फोर्थ वन में बनाएंगे, फिफ्थ वन में बनाएंगे, 6 नंबर वाली सिंगल क्रोशा में बनाएंगे, 7 नंबर वाली सिंगल क्रोशा में बनाएंगे और 8 नंबर वाली सिंगल क्रोशा में बनाएंगे और 9th नंबर वाली सिंगल क्रोशा में,
ठीक है। तो ये 9 सिंगल क्रोशिया जो है वो उसमें हमने स्लिप स्टिच बना ली है, इतना हमारा आर्म होल घट गया है। और अब हमें सिंगल क्रोशिया बना के सेंटर वाली पे आ जाना है। ठीक है, ये जो हमारी 10th नंबर वाली है इस पे आ जाएंगे और इसी से वर्क करेंगे। 1 2 चेन बनाएंगे, मीन्स हमने 10 सिंगल क्रोशिया बनाई है। ठीक है, 9 हमने बनाई है घटाने के लिए और 10वीं नंबर वाली हमने बनाई है यहाँ से वर्क को स्टार्ट करने के लिए। 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के सेम इसी पॉइंट पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ से आपको जो वर्क है वो 5 डबल क्रोशिया से स्टार्ट नहीं करना है, सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाई, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक स्किप करके नेक्स्ट वन में दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल 5 डबल क्रोशिया यहाँ बन के रेडी होगी। 2 चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी। 1 2 3 4 5। अब आपको वर्क को ऐसे ही कंटिन्यू करना है दोनों साइड में। और अब यहाँ पे देखिएगा ये 5 डबल क्रोशिया की जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया होती है, ये 5 डबल क्रोशिया है, इसकी जो लास्ट वाली है साफ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये है लास्ट डबल क्रोशिया। जस्ट इसके ऊपर वाली जो डबल क्रोशिया होगी इसी में आपको 5 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4 5। बेसिकली जो आपकी ये एक डिज़ाइन थी वो अब आधी हो चुकी है यहाँ से। ठीक है, पैटर्न सिर्फ वही रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ जो चीज़ आप यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया से स्टार्ट कर रहे थे वो अब आपको डबल क्रोशिया से स्टार्ट करनी है। तो इधर से आप काउंट करें 1 2 3 4 5। इन 5 डबल क्रोशिया में आप जैसे वर्क कर रहे थे सेम आपको वही वर्क यहाँ पे कंटिन्यू करना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल से डिज़ाइन है, सेम वैसे ही अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा, पूरे में ऐसे ही बनाते हुए एंड पर आएंगे। और इधर पे लास्ट वाला जो हमारा पैटर्न है इसमें 1 2 3 4 5, ये जो 5th नंबर वाली डबल क्रोशिया है यहाँ तक बना के रेडी करेंगे। इधर वाली जो 4 डबल क्रोशिया है 1 2 3 4 प्लस ये 5 डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा है, इनमें कोई वर्क नहीं होगा। तो यहाँ तक मैं बना के पहले रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसमें यहाँ से पैटर्न को स्टार्ट किया है, मीन्स यहाँ पे एंड है। तो ये जो 5 डबल क्रोशिया है इसके बाद 1 2 3 4 5, एक जस्ट 5 डबल क्रोशिया के बगल में मैंने बनाई है एक डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर ये दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी 5 डबल क्रोशिया ही बनानी है हम एंड में, पूरी 9 डबल क्रोशिया नहीं बनानी है क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये आपका आर्म होल की कटिंग में जाएगा। 5 डबल क्रोशिया बना के अब यहीं से एक चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही बनाना है, सिंगल क्रोशिया सब में बनानी है। 1 2 3 4 5। ठीक है, बीच की 5 डबल क्रोशिया बनाई है तो 5 सिंगल क्रोशिया बन गई। 5 सिंगल क्रोशिया अब आपको जस्ट डिज़ाइन के ऊपर बनानी है। 3 4 और 5, इस तरह से हमें ये रो कंप्लीट करनी है। यहाँ पे देखिएगा ये हमारा आर्म होल घट गया, यहीं से अब वर्क ऐसे ही कंटिन्यू होगा, आधा ही इधर कंटिन्यू होगा और आधा ही इधर कंटिन्यू होगा। इस रो को भी पूरा बनाएंगे और एंड पर आएंगे। तो सिंगल क्रोशिया वाली भी रो मैंने पूरी बना ली है और यहाँ पे देखिएगा ये आर्म होल वाला पार्ट है, इसमें कोई वर्क नहीं करना है। तो अब ये वाले जो 2 रोज़ होती हैं डबल क्रोशिया वाली, ये मैंने आपको बता दी कि कैसे बनेगी, यानी कि यहाँ पे इसको आपको कैसे बनाना है। सिर्फ आपको स्टार्टिंग की 5 डबल क्रोशिया बनानी है और एंड में जब आप जाएंगे तो आपको एंड की 5 डबल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद वाली 4 डबल क्रोशिया जो 9 डबल क्रोशिया में पूरी होती थी उसे हमें नहीं बनाना है और ना ही लास्ट वाला ये 5 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाना है। सेम ऐसे ही हमें इसके ट्रिपल क्रोशिया वाले पैटर्न में भी करना है। ट्रिपल क्रोशिया वाले पैटर्न में टोटल 5 डबल क्रोशिया बनती है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो आपको लास्ट की 2 डबल क्रोशिया जो है इसे स्किप कर देना है क्योंकि अब यहाँ वाला वर्क हमको करना ही नहीं है हमें। तो ये इतना पार्ट जो 4 डबल क्रोशिया 4 ट्रिपल क्रोशिया ये और 2 डबल क्रोशिया जो अलग अलग 2 सिंगल क्रोशिया को स्किप करके बनाई जाती है उसे स्किप करना है, प्लस ये 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करनी है। जो थर्ड वाली आपकी यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है इससे वर्क को आपको कंटिन्यू करना है अपना आगे का।
तो अब यहाँ पे 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे, 2 बार लूप लेंगे और सबसे पहली वाली जो आपकी डबल क्रोशिया है इसमें आपको एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। ठीक है, 2 बार लूप लेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 बार लूप लेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार लूप लेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे। और अब देखिएगा जैसे ही आप 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे तो आपका लास्ट वाला जो पैटर्न है मीन्स 4 ट्रिपल क्रोशिया वाला, वो इस 5 डबल क्रोशिया, ये 5 डबल क्रोशिया है जिसके लास्ट वाले 5 डबल क्रोशिया की जो पहली वाली आपकी सिंगल क्रोशिया है जस्ट इसके ऊपर वाली, इसी के ऊपर बन के रेडी होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बाकी सब चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं डिज़ाइन में, जो कि मैंने आपको बता दी है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेम वैसे ही आप बनाएंगे तो कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ट्रिपल क्रोशिया बना ली, एक चेन, टोटल 4 बनती है इस स्पेस से, तो टोटल 4 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। 1 2, एक एक चेन का स्पेस देते हुए 4 ट्रिपल क्रोशिया बनेगी, 3 और 4। ठीक है, फिर से अब एक भी चेन नहीं देंगे क्योंकि अब दूसरी जो 5 डबल क्रोशिया है इसकी पहली वाली में बनाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन में एक चेन बनाएंगे, सेम प्लेस से इधर भी 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, 3 और 4। तो ये देखिएगा ये हमारा इस तरह से आर्म होल बन के रेडी होगा। ठीक है, जो हमारी डिज़ाइन है वो आधी हो चुकी है, तो आपको जो डबल क्रोशिया वाली है इसमें 5 डबल क्रोशिया बना के स्टार्ट करना है, और जो ट्रिपल क्रोशिया वाली है इसमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनेगी, और फिर उसके बाद जो पैटर्न वाली है बीच वाली वो बनेगी। 1 2 3 बना के हमने रेडी की है। स्टार्टिंग से ही आपको स्टार्ट कर देना है, पहले वाले में एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 स्किप करके दूसरी ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 स्किप करके तीसरी ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 स्किप करके आपका बीच में 4 ट्रिपल क्रोशिया वाला पैटर्न। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और ऐसे ही ओवर करेंगे। इस रो के बाद फिर से सिंगल क्रोशिया की रो बनाएंगे, और उसके बाद जब डबल क्रोशिया की रो बनाएंगे तो इस रो जैसे मैंने ये वाली रो बनाई है घटाने के बाद सेम वैसे ही आपको स्टार्ट करनी है, जिसमें 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया के बाद बाकी का पैटर्न स्टार्ट होगा। तो इसे ऐसे ही बनाएंगे, लास्ट में भी ऐसे ही बन के रेडी होगा जैसे आपने यहाँ बना लिया। बनाने के बाद 2 ट्रिपल क्रोशिया बना के 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करके 1 ट्रिपल क्रोशिया, इधर भी 3 ट्रिपल क्रोशिया बन के रेडी होगी। सेम पैटर्न को ही रिपीट करेंगे और इसे तब तक बनाएंगे जब तक हमारा आर्म होल कवर नहीं हो जाता है। तो मैं इसे पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ मैंने कितनी डिज़ाइंस बनाई हैं इसमें आर्म होल पे अपना पूरा आर्म होल कवर करने के लिए। मैंने इसमें इतना बना के रेडी कर लिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही इसमें बनाया है। और यहाँ से मैंने इस को स्टार्ट किया है, तो टोटल रोज जो डिज़ाइन वाली है सिंगल क्रोशिया को छोड़ के बता रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो मैंने बना के रेडी की है, जिसमें एक ट्रिपल क्रोशिया वाली डिज़ाइन एक बनी है, दूसरी और ये तीसरी बनी है, चौथी डिज़ाइन मैंने नहीं बनाई है, सिर्फ 2 रो मैंने डबल क्रोशिया वाली बनाई है। ठीक है, तो इस तरह से पीछे का पार्ट पूरा बन के रेडी हो चुका है। अब मैं आपको आगे का पार्ट बताने वाली हूँ। पूरा पार्ट बनाने के बाद अब आगे का पार्ट बनाऊंगी। आगे के पार्ट बनाने में दोनों पार्ट आपके एक जैसे बनेंगे, जैसे आपका राइट साइड वाला बनेगा सेम वैसे ही लेफ्ट साइड वाला बनेगा, सिर्फ आपको 2 पार्ट में बनाना है। तो अभी मैं बताने वाली हूँ कैसे बनाना है। पीछे हमने बनाया था इसमें 6 पैटर्न, तो आगे के लिए 3 पैटर्न बनाने हैं, जिसमें 19 19 का मल्टीपल आपको 3 बार लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19।
तो 19 का मल्टीपल मैंने यहाँ पे 3 बार ले लिया है। और अब इसमें क्या करना है, 2 चेन और ऐड करेंगे। 2 चेन ऐड करके स्टार्टिंग की 3 चेन, 1 2 3 स्किप करेंगे और फोर्थ वन से यहाँ पे डबल क्रोशा बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, इस रो में पूरी डबल क्रोशा ही बनाएंगे। जैसे हमने पीछे का पार्ट स्टार्ट किया था सेम वैसे ही हमें इसमें भी स्टार्ट करना है। तो ये पूरा ऐसे ही बनाएंगे, पूरे में ऐसे ही डबल क्रोशा बनाते हुए एंड बनाने के बाद अब इसका नेक्स्ट रो बनाएंगे। नेक्स्ट रो में आपको क्या करना है, सेम वैसे ही 2 चेन बना के वर्क को टर्न करना है और जैसे आपने स्टार्ट किया था अपना पीछे का पार्ट सेम वैसे ही इसमें स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 और 5, जस्ट बगल वाली में एक डबल क्रोशा और अब यहाँ से 9 डबल क्रोशा। जस्ट बगल वाली में एक डबल क्रोशा बना ली, पहली हो गई, दूसरी ये हो गई, थर्ड, 4 9 डबल क्रोशा। ठीक है, जैसे पीछे बनाया था सेम वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डबल क्रोशा हो गई। अब 9 के बाद जस्ट बगल वाली जहाँ पे 9वीं डबल क्रोशा बनाई है उसके जस्ट बगल वाली डबल क्रोशा में 5 डबल क्रोशा, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट वाली में भी 5 डबल क्रोशा, 1 2 3 4 5 और फिर से यहाँ से 9 डबल क्रोशा बनाना स्टार्ट करेंगे इसके जस्ट बगल वाली डबल क्रोशा से। तो इस तरह से एक पैटर्न ये हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ से दूसरा पैटर्न स्टार्ट हुआ है जो हमने दूसरी बार 5 डबल क्रोशा बनाई है। तो टोटल 3 पैटर्न इसमें बन के रेडी होंगे, 3 डिज़ाइंस बन के रेडी होंगे। तो पूरा बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह से पूरे में ये देखिएगा 3 पैटर्न बने। पहला हमारा एक से पहला ये बन गया, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक बना, तीसरा यहाँ से यहाँ तक। तो आगे के साइड में दोनों पार्ट में मीन्स राइट साइड का पार्ट हो या फिर लेफ्ट साइड का पार्ट हो, आपको ऐसे ही बनाना है। सेम जैसे मैंने ये बनाया है वैसे ही आप दूसरा पार्ट भी बनाएंगे। अब इसको सेम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसे आपने बैक पार्ट बनाया है। इसमें अब आपको यहाँ पे सिंगल क्रोशा बना लेनी है। फिर आपको सेम डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है क्योंकि डिज़ाइन ही सिर्फ कम है, बाकी और भी कुछ कम नहीं है। सिर्फ उसमें 6 पैटर्न्स डिज़ाइन थी, इसमें 3 डिज़ाइन है। 3 डिज़ाइन इसमें होगी, 3 डिज़ाइन इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में होगी। दोनों पार्ट सेम ही तरीके से बनेंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में, जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। सेम वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे आपको 19 के 3 मल्टीपल लिए, वैसे ही आप दूसरे पार्ट के लिए भी 19 के 3 मल्टीपल लें। जैसे इसमें स्टार्टिंग की है वैसे ही उसमें भी स्टार्टिंग कर लें और इसे पूरा आर्म होल तक बना के रेडी कर लें। जितनी रोज़ आपने बैक पार्ट में आर्म होल तक बनाई है उतनी ही रोज़ आप दोनों पार्ट में बना लें। तो मैं दोनों पार्ट बना के रेडी कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको इसके आगे का पार्ट बताती हूँ। गला मैं दोनों साइड का घटाना बताऊँगी, जिसकी आप लोगों को हर समय शिकायत होती है कि दोनों पार्ट का ही बताया करें। तो दोनों में डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। डिफरेंस मीन्स कि घटाने में हो सकता है कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो, तो मैं दोनों ही पार्ट बता दूँगी। तो मैं पूरा बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ मेरा पूरा बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, पीछे का पार्ट हो गया, आगे का पार्ट भी इतना बना के रेडी कर लिया है आर्म होल तक। ये हो गया एक साइड का और इसी की तरह दूसरा साइड भी मैंने बना के रेडी किया है। ये हुआ हमारा दूसरे साइड का। ठीक है, दोनों साइड का मैंने बना के आर्म होल तक रेडी कर लिया है और ये आगे का पार्ट पीछे का पार्ट सारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बचा हुआ है आगे के दोनों पार्ट में आर्म होल को कैसे घटाना है, गला कैसे घटाना है, बॉर्डर कैसे बनना है, बाकी चीज़ें जो फिनिशिंग वर्क होता है वो कैसे करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो मैं इसका आगे का पार्ट आपको पार्ट 2 में बताऊँगी। पार्ट 2 जैसे ही अपलोड होगा वैसे ही आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपके जानने वालों में भी कोई बनाने वाला है तो उसके साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ इसी के पार्ट 2 में।